नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स है अगला सीएम कौन, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हां, यह सवाल बिहार के 14 करोड़ जनता के सामने है। सिर्फ बिहार के ही 14 करोड़ जनता के सामने नहीं, देश की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग भी इस सवाल पर नजर गड़ाए हुए हैं कि आखिर कौन होगा नीतीश का उत्तराधिकारी। हालांकि कल सुबह से बहुत तेजी से राजनीति बदलने लगी है। जो कल शाम मतलब 2 दिन पहले तक मतलब 9 तारीख के शाम तक ऑल इज वेल था, वो 10 तारीख की सुबह से और अभी तक बहुत तेजी से बदलने लगी है। और अब जदयू के अंदर मंथन होना शुरू हुआ है बड़ी तेजी से। जदयू तो निश्चिंत था, सब अपने अपने दाव में लगे हुए थे। कोई अपना उप मुख्यमंत्री बनेंगे इस दाव में लगे हुए थे, अपने सरकारी बंगला का रिनोवेशन कराने में कोई लग गए, कोई कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए बड़ा हॉल बनवाने में लग गए, कोई पैंट शर्ट पहनकर दिल्ली चले गए। मतलब जो जहां थे जैसे भी थे सब अपने अपने दांव पे लग गए कि मेरा ही सिक्का फूटे नीतीश बाबू के भाग से। लेकिन कल से चीजें बदलने लगी है। एक बात जो साफ अब जदयू के अंदर से उठकर आने लगा है कि माइनस निशान अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तब जो भूया पार्टी है उसको तो घर से निकलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि पार्टी तो पिछड़ों का है, पार्टी तो पिछड़ों का है, पार्टी तो पसमानदा मुसलमानों का है, पार्टी तो महादलित का है, जिसके वोट बैंक से नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार सत्ता पर काट। सवाल कितने नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार जैसे ही 2015 में बीजेपी का साथ छोड़ा, सवर्ण का साथ छोड़ दिया। इसलिए सवर्ण वोट बैंक तो ऐसा कुछ है नहीं। और कहा जा रहा है कि निशांत मतलब पिताजी के हटने के एवज पे हम उप मुख्यमंत्री बने, ये मुझे स्वीकार नहीं है। अब जो भी उनको ये ज्ञान दे रहा होगा, कल तक तो ये लोग मान लिए थे कि ठीक है, अच्छा है, निशांत ठीक कह रहा है कि राजनीति में उसको बड़ी जिम्मेवारी देंगे। विजय चौधरी का बयान भी आया था, भाई पार्टी में आ गए हैं, उनको बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, संगठन में बड़े उनके पास काम करने का मौका है। लेकिन अब उन लोगों को भी लगने लगा है कि नहीं, अगर निशांत को जिम्मेवारी नहीं दी गई, निशांत को सरकार में शामिल नहीं किया गया, तो फिर बहुत मुश्किल है पार्टी को बचाए रखना। किसी की ताकत नहीं है। पैंट शर्ट पहन के जो नालंदा वाला नेताजी जो पहुंचे हुए थे, उनकी भी औकात नहीं है पार्टी को बचा लेना। पार्टी बचेगी तभी जब निशांत आएगा, और पार्टी बार्गेन करने की स्थिति में भी तभी तक रहेगी जब तक निशांत में संभावना दिखेगा। मतलब दोनों बातें हैं। पार्टी तभी बचेगी जब निशांत रहेगा, और पार्टी बार्गेन करने की स्थिति में सामने बीजेपी से तभी है जब साथ में निशांत। अब ये दोनों बातें देखिए, राजनीति में जो है ना, हमेशा कहते हैं हर पल हर क्षण चीजें बदलती रहती है। कल तक जो सब कुछ ऑल इज वेल लग रहा था, आज पूरा कह सकते हैं कि अंधकार दिख रहा है। अब करें तो करें क्या, क्या करें, क्या निकल सकता है रास्ता। ललन बाबू को जिम्मेवारी दी गई है कि निशांत को बनाइए, निशांत को कहिए कि सरकार में आए, पूरी तौर पर पार्टी का कमान संभाले। पूरा मतलब लगे कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी पर पूरी पकड़ निशांत की है।
अब जो कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही है, निशांत इसके लिए तैयार नहीं है। उसमें कितना सच है कहना मुश्किल है, क्योंकि निशांत पहले राजनीति में भी नहीं आ रहे थे, और राजनीति में जब से आए हैं तब से उनकी सक्रियता जिस तरीके की दिख रही है, कोई यह सोच नहीं सकता था कि आते आते इतनी सक्रियता वो दिखाने लगे। हर लोगों से मिल रहे हैं, घंटों बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि सारी बात रात में अपने चचा जी को कह देते हैं कि चचा जी अब दिन भर में आज ये सब बातचीत हुआ है, और उसके बाद चचा जी एंटीना चलाना शुरू कर देते हैं, और उस एंटीना में कई युवा विधायकों को अप्रत्यक्ष तौर पर फटकार भी लग चुका है। निशांत का नाम क्यों उछाल लो, तुम मिलो जुलो बातचीत करो, लेकिन बाकी सियासी कोई ऐसा बयानबाजी मत करो। देख रहे होगा कि आजकल बयानबाजी बंद है। ये सब चीजें तो वो करने में सफल हो गए, लेकिन जब बिसात पर मतलब शतरंज के चौसठ पर जब सब लोग एक साथ बैठे और जब चाल चलने की बारी आई, तो पता चला जदयू के पास तो न फिल है, न हाथी है, न घोड़ा है, न मंत्री है। किसके पर दौलत भाई आप सामने वाले को जो है सो दबोचिएगा या सामने वाले को मजबूर कीजिएगा? कोई है ही नहीं। बस पूरी पॉलिटिक्स बदल गई है। अब पॉलिटिक्स इस बात को लेकर है कि पार्टी रहेगी तभी तो हम लोग की भी पूछ रहेगी, पार्टी रहेगी तभी तो सामने वाले से समान टेबल पर बातचीत हो सकेगी। जब पार्टी नहीं रहेगा तो फिर हमारी जरूरत क्या रहेगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। ये जो उपयोगितावादी सिद्धांत है राजनीति का, उस उपयोगितावादी सिद्धांत में अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। ये तो बड़ा उलझन वाला सवाल है। इस सवाल को कैसे सुलझाया जाए? लव कुश क्या कहते हैं, सीएम भी रहे और डिप्टी सीएम भी रहे, ये भी एक अलग मैसेज होगा। इसके लिए बीजेपी की तरफ से कोई गोते हो रहा है। तो बात जहां आके अटक गई है वो बात इसी बात को लेकर है कि निशांत को लेकर एक क्लियर चीजें, तस्वीरें सामने आनी चाहिए जनता के सामने, नीतीश के वोटर के सामने। ये कि निशांत को की पार्टी है, निशांत नीतीश जी के उत्तराधिकारी है, और जो कुछ भी होगा वो निशांत के अनुसार ही होगा। मंत्रिमंडल में भी अगर कुछ चेहरा वो बदलना चाहे तो उनको वो आजादी दीजिए, कुछ नए चेहरे को शामिल करिए जिससे ये लगे कि हाँ निशांत का ये मंत्रिमंडल है। अगर निशांत खुद शामिल नहीं होता है तो निशांत के उम्र का या निशांत से कई आसपास जो विधायक दिख रहे हैं उसमें से कुछ विधायक को मंत्री बनाया जाए, कुछ पुराने लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, ये संदेश जाए इस मंत्रिमंडल के गठन में निशांत की भूमिका है। या तो एक विकल्प ये है, नहीं तो विकल्प ये है कि निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए। बात वही आकर अटक गया है। अब आप सोच लीजिए राजनीति हर पल कैसे बदलती है। जो चीजें सेटल हो गई थी वो चीजें अब किस तरीके से मुखर होकर सामने आ रही है। इसलिए अभी ये बिहार है, यहाँ राजनीति करना ही लोग जानते हैं, इसी में हमारा आपका एक्सपर्टीज है। देखिए आगे आगे होता है क्या। इतना तो तय हो गया है कि जो 9 तारीख के शाम तक जो चीजें बहुत सहज और सुलभ लग रहा था वो चीजें उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, एकदम चक्रव्यूह जैसा। अब इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ता है यह देखने वाली बात है, या फिर तोड़ने की कवायद के क्रम में बहुत सारी चीजें बदल जाती है। पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।